हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैफे पे। दोस्तों, चाइना श्रीलंका में एक रडार बेस बनाने की योजना बना रहा है, जो भारत के लिए एक चिंता का विषय है। इसके जरिए वो इंडियन ओशियन में भारत की गतिविधियों पर नजर रख सकता है। हम्बनटोटा पोर्ट के जरिए चीन ने पहले ही भारत की चिंता बढ़ा रखी है। अब इस नए प्रोजेक्ट से भारत की चिंता और बढ़ने वाली है और टेंशन इंडिया का बढ़ने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि श्रीलंका के किस जगह पर यह रडार बेस चाइना बनाने वाला है। इस रडार बेस के जरिए वो हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति और भारतीय नौसेना की गतिविधियों पर नजर रखने के अलावा कुडनकुलम और कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट पर नजर रख सकेगा। दोस्तों, देश के सदर्न पार्ट में स्ट्रेटेजिक एसेट्स को भी चीन इसके जरिए निगरानी में रखने की कोशिश करेगा। दोस्तों, इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस का एरो स्पेस इंफॉर्मेशन रिसर्च इस प्रोजेक्ट को श्रीलंका के बे ऑफ डोड्रा के पास जंगलों में लगाएगा। दोस्तों, अगर चीन श्रीलंका में यह रडार लगा लेता है तो यह क्षेत्र भारत की रणनीतिक हितों के लिए हानिकारक होगा। इससे भारत के सदर्न पार्ट में जो भी स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं वो रडार की सीमा में आ जाएंगे। आशंका जताई जा रही है कि रडार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा करने वाले भारतीय नौसेना के जहाजों की आवाजाही को ट्रैक कर सकेगा। चीनी रडार कुंडनकुलम और कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की निगरानी भी कर सकता है। दोस्तों, श्रीलंका दक्षिणी हिंद महासागर में चीन के लिए एक अच्छा पार्टनर बन के निकला है। वहीं आर्थिक तंगी में फंसे श्रीलंका ने चीन से भारी कर्ज ले रखा है, इसलिए वो चीन की इन मांगों को अस्वीकार भी नहीं कर सकता है। दोस्तों, एक्सपर्ट का मानना है कि चीन ने श्रीलंका को अपने कर्ज के जाल में फंसा लिया है। आइलैंड कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसी में भी चीन का दखल देखने को मिल रहा है। चीन श्रीलंका में बड़े संस्थानों में भी अपना प्रभाव रखता है। दोस्तों, बे ऑफ डोड्रा श्रीलंका के सबसे दक्षिणी सिरे पर स्थित है। यह ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि एक वक्त यह श्रीलंका की राजधानी हुआ करता था। दोस्तों, चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल के लिए लीज पे दे रखा है और पिछले साल चीनी सेना का एक जासूसी जहाज यहां रुका था। दोस्तों, चीन की जासूसी जहाज युआन वैंगफाई हम्बनटोटा बंदरगाह पर 6 दिन रुका था। कहा गया कि यह जहाज ईंधन भरने और अन्य दूसरी तरह की आपूर्ति के लिए रुका था। भारत ने आधिकारिक तौर पर आपत्ति जताते हुए श्रीलंका से कहा था कि वो चीनी जहाज को वहां रुकने की अनुमति न दे, लेकिन श्रीलंका चीन के दबाव के आगे झुक गया था। चीन की जहाज सैटेलाइट और मिसाइल ट्रैकिंग प्रणाली से लैस था। उसे खोजबीन और पड़ताल से महारत हासिल थी। दोस्तों, रिपोर्ट्स में कहा गया कि जहाज को इस शर्त पर अनुमति दी गई थी कि वह श्रीलंका के समुद्र में शोध नहीं करेगा, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को चालू रखेगा। दोस्तों, हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन ने 1.12 अरब डॉलर में 99 साल की लीज पर लिया है और साल 2017 से वो इसे चला रहा है। इस बंदरगाह को बनाने के लिए श्रीलंका ने चीन के एक फर्म को 1.4 अरब डॉलर का भुगतान किया था। यह पैसा भी चीनी कर्ज से आया था। भारत इसे लेकर चिंतित इसलिए भी रहता है क्योंकि दक्षिणी राज्यों से इस पोर्ट की दूरी महज कुछ किलोमीटर ही है। दोस्तों, भारत हमेशा यह चिंता जाहिर करता रहा है कि वह ये बंदरगाह चीन के सैन्य अड्डा बन सकता है। भारत हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति को लेकर हमेशा आशंकित रहा है। रडार बेस बनाने की खबर भारत के लिए चिंता का विषय होने वाला है। दोस्तों, चीन भारत से लगे अपने पड़ोसी देशों के आसपास अलग अलग बेस के जरिए भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। चीन भारत के चारों ओर एक घेरा बना रहा है, जिसे स्ट्रिंग ऑफ पल्स के नाम से जाना जाता है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स हिंद महासागर क्षेत्र में संभावित चीनी इरादों को एक जियोपॉलिटिकल थ्योरी है। इसके जरिए चाइना मिलिट्री और कमर्शियल सुविधाओं का नेटवर्क तैयार कर रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स चीन से सूडान बंदरगाह तक फैला है। दोस्तों, स्ट्रिंग ऑफ पल्स के जरिए चीन ने बांग्लादेश में कंटेनर सुविधा, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह और श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह को स्थापित किया है। चीन अपने नौसैनिक ठिकानों के जरिए भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों में बंदरगाह परियोजनाएं का समर्थन कर रहा है। तो ये एक भारत के लिए बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है। इस पे भारत सरकार को कुछ न कुछ ठोस कदम लेने चाहिए।
तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।